छोटू, प्लांट का डिलीवरी हो गया था? जी जी मालिक। ये कौन है? मेरी छोटी बहन है, बड़े साहब बुलाए थे। कहाँ पर है वो? पापा बुलाए थे? हाँ। पर पापा तो मार्केट चले गए। अच्छा, वो साहब मेरी छोटी बहन की ना शादी है 2 दिन बाद, तो साहब को जैसे ही पता चला था उन्होंने बोला कि अपनी बहन को लेकर आइयो, तो बस लेकर आया हूँ। चले, ये तो अच्छी बात है, बहन का शादी कर रहा है। बताया नहीं हमें शादी हो रही तुम्हारी बहन का? साहब आप तो थे ही नहीं, पर बड़े साहब को बताए थे हम। आप भी जरूर आइएगा, हमें अच्छा लगेगा साहब। अरे बिल्कुल आएंगे, तुम्हारा घर भी तो मेरे घर जैसा है ना। शादी की तैयारी हो गई सारी? जी साहब, सब तैयारी हो गई है, बस कल जाना है रजिस्ट्री कराने, उसके बाद अच्छे से शादी कर देंगे। क्या रजिस्टर कराने? खेत साहब बेच रहे हैं वो बहन की शादी के लिए, पैसे नहीं है इसलिए। पैसे नहीं है? हाँ खेत क्यों बेच रहा है भाई? साहब, एक ही बहन है, हम चाहते हैं धूमधाम से शादी करा दें, और आप तो जानते हैं ना बाबूजी अब काम नहीं कर पाते हैं, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हम सोच रहे हैं कि जमीन बेचकर बहन की शादी करा दें, ये हमेशा खुश रहे बस। साहब, बड़े घर में शादी कर रहे हैं और लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। दहेज क्यों मांग रहे हैं भाई? लड़की जब अच्छी है, संबंध कर रहे हैं या सौदा कर रहे हैं, दहेज का क्या मतलब है? और तुम पैसे दे ही क्यों रहे हो? और खेत बेचने की क्या जरूरत है? शादी जब किया जाता है तो संबंध वाले से किया जाता है, जो सौदा करते हैं उनके घर में शादी नहीं करते हैं। अपने बहन को अगर खुश देखना चाहते हो तो उस घर में शादी करो जो इंसान पैसे ना ले। एक काम करो, लड़कों वाला का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा। नहीं साहब, आप ऐसा मत करिए, अगर उनको बुरा लगेगा तो शादी नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। साहब रहने दीजिए, हम दे देते हैं ना दहेज, कम से कम हमारी बहन तो खुश रहेगी ना। अरे तू बढ़ावा दे रहा है उन जैसे लोगों का जो लोग दहेज प्रथा को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। जब पैसे देने से मना करेगा तभी तो मांगना मुंह बंद करेंगे ना। पैसे क्यों दे रहा है भाई तू? पर साहब शादी ना कट जाए, हम बहुत डर रहे हैं साहब। अच्छा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं पापा को बोल दूंगा कि वो जाके बात कर लेंगे। और रहा बात पैसे की, तो तुम्हारे बहन की शादी में जितने भी पैसे लगेंगे वो हमारे घर से दिया जाएगा। मैं पापा को बोल दूंगा, वो पैसे देंगे तुम्हें। और एक काम कर, ये पैसे पकड़ और अपने बहन के लिए कपड़े और गहने दिला देना, और बाकी शादी का जो भी खर्च होगा वो हम लोग देख लेंगे। तुम्हें अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, समझा दूं? पकड़िए। नहीं साहब, इतने पैसे हम नहीं रख सकते, हम आपको पैसे कैसे चुका पाएंगे? हमारे पास इतने पैसे कभी होंगे ही नहीं साहब, रहने दीजिए। वो तो बड़े साहब बुलाए थे तो हम आ गए, पैसे नहीं चाहिए साहब। पापा ने ही बुलाया पैसे देने के लिए, मार्केट जा रहे थे वो, और वो अपने काम के लिए नहीं गए हैं, तुम्हारे बहन के लिए ही कपड़े लाने गए हैं और गहने लाने गए हैं। ठीक है, ये पकड़, और जो भी चीज़ दिलाना है इसको ले जाकर दिला दे, और तुम्हारे बहन का जो भी खर्च होगा शादी में ना, वो सब हम लोग करेंगे। आ रहा समझ में? तुम्हारे पापा भी यहाँ काम करते थे और तू भी करता है, कभी तो मुंह खोल के पैसे मांगता नहीं है तू लोग, तो हम लोग इतना भी तो कर सकते हैं ना तुम्हारे लिए। तुम हमसे अलग नहीं हो, हमारे घर के मेंबर जैसे हो तुम लोग। तुम लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो सब हम देखेंगे। आ रहा है समझ में? जी साहब। और खेत वेत बेचने की जरूरत नहीं है। अगर तू ये चाहता है कि तुम्हारे बहन का शादी उसी घर में हो तो उसी घर में होगा। वो जितना दहेज मांगेगा हम लोग दे देंगे, हम लोग बात कर लेंगे। तो टेंशन मत ले, तो अपने बहन के साथ में जा और इसको शॉपिंग करा दे, जो भी चीज़ चाहिए सब चीज़ दिला। शादी में कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी साहब। और हाँ, मम्मी गई है आपके लिए शॉपिंग करने, आप आके मम्मी से मिल लेना, जो भी सामान होगा आप लेके जाना। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप हमें बता देना या मम्मी को बता देना, हम लोग शादी के दिन लाके आपको दे देंगे, ठीक है? अरे नहीं साहब, आप इतना कर रहे हैं हमारे लिए, वही बहुत है। हम तो सोचे भी नहीं थे कि आप सब मालिक लोग से हमको इतना इज्जत और प्यार मिलेगा। पापा कितना बोलते थे ना भैया कि मालिक लोग कितने अच्छे हैं, बहुत दिलदार हैं, लेकिन आज तो देख भी लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे ऐसा कुछ भी बात नहीं है, तुम्हारे घर के लोग भी तो दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं ना, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं ना। तो ये काम कर, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूंगा। और राजू को ना गोदाम से भेज दो यहाँ पे, कि वहाँ पे ड्यूटी ना करके यहाँ पे कर ले। तू जा शादी की तैयारी कर, जो भी होगा मैं देख लूंगा, ठीक है? जी साहब। साहब जी एक बात बोले? बताओ। हम बहुत खुश नसीब है साहब जी, जो आपके जैसा हमें मालिक मिले। अरे रहने दे, मत बोलो ऐसा कुछ भी, भाई जैसा है तू मेरा। जाओ तू सब भी करा दे, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगा जो भी होगा। जी साहब जी। चलिए भैया, शादी का कुछ सामान खरीद लेते हैं। ठीक है बहन।